फिल्म की शुरुआत में एक दही हांडी फोड़ने की कंपटीशन दिखाया जाता है, जहां हमें मूवी की मेन कैरेक्टर टेटे को दिखाता है, जो सबसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके पापा साइड से उसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ सके, पर वो बार बार नीचे गिर जाता है। वहाँ पे दूसरे ग्रुप भी होते हैं, वो लोग भी ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं और वो लोग सफल भी हो जाता है। टेटे की माँ प्रेग्नेंट है, उसे अभी बच्चा होने वाला है। टेटे उसके पापा को बताता है कि उसे कोई भाई नहीं चाहिए। टेटे भले ही 9 साल का हो, पर उसका फैंटेसी अलग लेवल का है। औरत का दूध पीना उसे बहुत पसंद है। अगले सीन में टेटे उसके पापा के साथ हॉस्पिटल में जाता है अपने भाई को देखने के लिए। नर्स उसे उठाता है, अपने भाई को दिखाता है। टेटे अपने भाई को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ सिर्फ उसके भाई को दूध पिलाता है, उसे नहीं पिलाता, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। वो उसे मॉन्स्टर, बदसूरत ये सब बोलता है। तभी उसकी माँ बोलती है, उसका भाई बहुत खूबसूरत है और ये भी बड़ा होके टेटे जैसा क्राउन बनेगा। मतलब जो दही हंडी कंपटीशन में सबसे ऊपर चढ़ता है, उसे क्राउन बोलते हैं। टेट अभी 9 साल का है, उसे उतना समझ नहीं था। वो सोचता था कि उसका भाई मम्मी का सारा दूध पी जाएगा। हर वक्त वो मम्मी का दूध क्यों पीता रहता है, भैंस का दूध क्यों नहीं पीता। उसने सोच लिया वो भी अपने लिए एक लड़की ढूंढेगी जो उसे दूध पिलाएगी। टेटे अपने दोस्त के साथ रास्ते में आते जाते महिला के दूध देखता रहता था और अपने दोस्तों को बताता था कि इन लोगों के दूध इतना भी बुरा नहीं है, पर उसके लिए थोड़ा बड़ा है। उसे लगता है कि उसके पापा उसके मम्मी के अंदर दूध डाल देता है। टेटे अपने फ्रेंड्स को सेक्स करते हुए देखता है। उसे लगता है कि इसी तरह से लड़के लड़कियों के अंदर दूध डालता है। टेटे टूटे हुए तारों को देखकर ख्वाहिश मांगता है कि उसे कोई लड़की मिल जाए जो उसे दूध पिला सके। अगले सीन में एक कपल उसके टाउन में रहने के लिए आते हैं। वो लोग काबा पार्क में शो करते हैं। लड़के का नाम है मॉरिस और लड़की का नाम है एस्ट्रेलिटा। एस्ट्रेलिटा सब्जी धोने के लिए नल के पास जाती है। नल बहुत टाइट रहता है। तभी मिगुएल नाम का एक लड़का वहां पे आता है, जो एस्ट्रेलिटा को नल चालू करने में मदद करता है। मिगुएल अपने दोस्त स्टलन को बताता है कि बाहर एक खूबसूरत लड़की है, उसे छूते ही उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो उसके दोस्त बताता है, अरे कैलिफोर्निया में चलो, वहाँ बहुत सारे लड़की है जिसे देख के तेरा होश उड़ जाएगा। फिर वो दोनों उस लड़की से मिलने जाता है। स्टालोन उस लड़की से हाथ मिलाता है, पर उसे कुछ फील नहीं होता। पर मिगुएल जब उससे हाथ मिलाता है, उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसका पति वहां पे बाइक लेके आता है। बाइक देख के स्टालन उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो बाइक को छूने लगता है। तभी उसके पति बताता है, उसने अगर इस बाइक को छुआ तो वो उसे यहीं पे पटक देगा। मॉरिस काबा पार्क में शो करता है। उस शो में वो सिर्फ पाद मारता है। उसे देखकर ऑडियंस इंजॉय करता है। अगले सीन में एस्ट्रेलिटा डांस प्रैक्टिस कर रही थी। बहुत सारे लोग उसे देख रहा था, मिगुएल भी। टेटे चुपके से टेंट के अंदर जाता है और पहली बार उसे एस्ट्रेलिटा का दूध दिखता है। उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसे पीना चाहता है। टेटे को पता चलता है कि मिगुएल उस लड़की को पसंद करता है और वो उसे पटाना चाहता है। टेटे भी स्कूल जाने के बजाय उस लड़की के पीछे पड़ा रहता है ताकि वो उसकी दूध पी सके। एक दिन एक स्टोर पे टेटे जाता है, वहाँ एस्ट्रेलिटा भी थी। वो ख्वाब देखता है कि स्टोर की सारी लड़कियां उसे दूध पिलाना चाहती है और सारे लड़कियां अपने दूध निकाल के उसे बुला रही है दूध पिलाने के लिए। मिगुएल एस्टेलिटा को बताता है कि वो उसे प्यार करता है, पर एस्टेलिटा नहीं मानती। वो बताती है कि वो शादीशुदा है। एस्टेलिटा जा रही थी, तभी मिगुएल गाना गाने लगता है। टेटे सोचता है अगर एस्टेलिटा गाना गाने से इम्प्रेस हो जाएगी तो वो भी ऐसे गाना गाएगा और शायद इम्प्रेस होकर वो उसे दूध पिलाए। एस्ट्रेलिटा अपने पति को उस लड़के के बारे में बताती है, पर मॉरिस उस बात को सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन मिगुएल एस्ट्रेलिटा की पैंटी चुरा लेता है और सर पर पहन के घूमता रहता है। मिगुएल को देख के टेटे भी पैंटी चुराने जाता है, पर वहां पर उसे पैंटी नहीं मिलता, तो वो बरात चोरी करके भाग जाता है और साइड में छुप जाता है। और मॉरिस के जाने के बाद वो एस्ट्रेलिटा को अपने फ्रॉक गिफ्ट करता है और बताता है उसे एस्ट्रेलिटा का दूध पीना है, वो उसे बहुत पसंद है। एस्ट्रेलिटा अपने बाएं तरफ का दूध निकालती है और उसे जोर से दबाती है। पिचकारी की तरह दूध निकलता है और टेटे के मुंह पे जाके गिरता है। टेटे आराम से दूध पीता है और बताता है कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। तभी मिगुएल वहां पे आता है और एस्ट्रेलिटा को किस करता है। टेटे जोर से आवाज करता है और वहां से भाग जाता है। काभा पार्क में शो दिखाता है, जहाँ मॉरिस और एस्ट्रेलिटा परफॉर्म कर रहे थे। मॉरिस जोर जोर से पाद रहा था और पीछे तरफ आग निकल रहा था। मॉरिस को ऐसे पादते देख ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था। शो के बाद मिगुएल एस्ट्रेलिटा को बताता है कि वो अगर उसे नहीं मिली तो वो खुद को मार लेगा। इन कपल्स की भी अलग अलग फैंटेसी थी। एस्ट्रेलिटा मॉरिस की पैर के अंगूठी को चूसती थी और जब मॉरिस रोता था तो उसके आंसू को एक बोतल में भर के रखता था। मॉरिस और एस्ट्रेलिटा जब रोमांस कर रहे थे, तभी मिगुएल उन लोगों के लाइट की तार काट देता है। टेटे भी वहां पे आता है। मिगुएल टेटे को बोलता है कि वो घर चला जाए, नहीं तो वो उसके पापा को बता देगा।
तब टेटे बोलता है कि उसने अगर उसके पापा को बताया तो वो भी मॉरिस को बता देगा कि मिगुएल ने उन लोगों के बिजली के तार काट दिया है। टेटे मिगुएल को जलाने के लिए बताता है कि एस्टेलिता ने उसको दूध पिलाई है। टेटे अपने पापा से बोलता है कि उसे एक लड़की के दूध से प्यार हो गया है। उसके पापा बताता है कि तुम एक रोमन सोल्जर्स हो, तुम एक क्राउन हो, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है, लड़की पे नहीं। मिगुएल बार बार एस्टेलिता को मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। एस्टेलिता अपने पति का पाद मारना बहुत पसंद करती है। वो उसे जोर जोर से पाद मारने के लिए बोलती है। टेटे सोचता है अगर वो भी पाद मारना सीख जाए तो शायद वो इम्प्रेस होकर फिर से उसे दूध पिलाएगी। मिगुएल एस्टेलिता की याद में डूबा हुआ था। उसे स्टालन अपने नए बाइक में घुमाने ले जाता है। टेटे के बाप को एस्टेलिता का बरा मिलता है। टेटे बताता है कि ये बरा काबा पार्क वाली लड़की का है और वहां से भाग जाता है। स्टालन बहुत जोर से गाड़ी चला रहा था। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर के मर जाता है। टेटे, उसके फैमिली, मिगुएल, स्टालन के फैमिली उसके फ्यूनरल पर जाते हैं। मिगुएल जोर जोर से गाना गाने लगता है। एस्टेलिता से मिगुएल के हालात देखी नहीं जाती। वो उसे हक करती है और उसके आंसू पीने लगती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। मॉरिस घर के बाहर आता है और मिगुएल को बताता है उसे बहुत दुख है, उसने अपने फ्रेंड को खो दिया। मिगुएल रात में एस्टेलिता के घर के बाहर बहुत जोर से गाना गाते हुए रोने लगता है। एस्टेलिता उसके आंसू को पीता है। वो मिगुएल से भी प्यार करने लगी थी। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और सेक्स करते हैं। मॉरिस तो भी घर के सामने आता है। वो बहुत दुखी था। उसे पता था एस्टेलिता को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, इसीलिए उसने मिगुएल को करने दिया। वो बुढ़ा हो गया था। एस्टेलिता की आग को वो ठंडा नहीं कर पाता था। अगले दिन मॉरिस एस्टेलिता को पूछता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है कि वो उसे इतना केयर करती है, उसे सब कुछ दे देती है। एस्टेलिता बताती है कि उसके आवाज़ में जादू है। मॉरिस उसे घर पर बंद करके चला गया। तभी टेटे कुछ फूल लेकर एस्टेलिता के घर पर आता है। एस्टेलिसा बताती है उसे हेल्प चाहिए, दरवाज़ा बंद है, उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकालो। टेटे को लगा उसने अगर उसे बचा लिया तो वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो उसे दूध पिलाएगी। टेटे ऊपर के छत से चढ़ के घर के अंदर आता है। तभी मिगुएल भी वहां पे आता है और टेटे ने जो फूल रखा था वो उसे उठाता है। उसी वक्त मॉरिस वहां पे बाइक लेकर आता है और मिगुएल को देखता है उसके घर के सामने। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एस्टेलिता मॉरिस को लेकर घर के अंदर जाता है और बताता है कि उसे वो लड़का पसंद है, पर वो मॉरिस से भी प्यार करती है। मॉरिस वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। मॉरिस जाने के बाद मिगुएल एस्टेलिता के घर पर आता है। वो रोने लगता है। वो फिर से उसके आंसू पीने लगती है और उसके जूते की खुशबू ले रही थी। टेटे सोचता है वो मिगुएल और एस्टेलिता को किसी भी हालत में अलग करेगा। वो दोनों सेक्स करने लगते हैं। सेक्स करते वक्त मिगुएल जोर जोर से गाना गाने लगता है। मिगुएल के पॉकेट पर एक सोल्डरिंग करने वाला स्क्रू ड्राइवर था। वो बेड पर गिर जाता है और बेड को छेद कर देता है। बेड के अंदर पानी भरा हुआ था। वो सब पानी निकल जाता है। टेटो को लगा कि मिगुएल ने उसके दूध को फाड़ दिया, इसी वजह से सारे दूध निकल गया। एस्टेलिता मिगुएल को बताती है कि वो मॉरिस से प्यार करती है और वो उसे जाने के लिए बोलती है। मॉरिस जब घर पर आता है तब उन दोनों में फिर से सुलह हो जाता है। वो दोनों फिर से पादने वाला शो परफॉर्म करता है, पर वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं था, सिर्फ वही दोनों थे। मॉरिस बताता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दोनों हग करते हैं, किस करते हैं। टेटे ये सब छिप कर देख रहा था। टेटे सोचता है मॉरिस बहुत लाकी है कि उसे एस्टेलिता जैसी लड़की प्यार करती है और उसे अगर दूध पीना है तो उसे मॉरिस के साथ डील करना पड़ेगा। टेटे सिर्फ 9 साल का बच्चा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था दूध कहाँ से आता है, उसे बस दूध पीने से मतलब है। अगले दिन मॉरिस और एस्टेलिता इस टाउन को छोड़ के चले जाते हैं। टेटे को समझ में नहीं आता कि टूटते हुए तारों ने उसे लड़की को वापस क्यों ले गया। मिगुएल टूट चुका था, वो समुद्र में सुसाइड करने गया था पर बच गया। अगले सीन में फिर से दही हांडी फोड़ने की कंपटीशन दिखाता है, जहां टेटे फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। टेटे हाथ पैर पकड़ के धीरे धीरे चढ़ता है। तभी वो इमेजिन करता है एस्टेलिता उसके पापा के बगल पे खड़ी है और वो अपनी लेफ्ट साइड वाले दूध निकालती है और उसे बुलाती है पिलाने के लिए। वो साला ठरकी टेटे उसके दूध देखते हुए झट से ऊपर चढ़ जाता है। टेटे ये सब कुछ इमेजिन करता है। एस्टेलिटा फिर उसे अपना दूध पिलाती है। वो उसे बहुत मज़े से पीता है। फिर टेटे की माँ उसे दूध पिलाती है। उसे माँ का दूध एस्टेलिटा के दूध से भी स्वादिष्ट लगता है। ग्रुप के सारे लोग टेटे को हवा में उड़ाता है। अगले सीन में दिखाता है एस्टेलिटा और मॉरिस शो परफॉर्म कर रहे थे और मिगुएल उन लोगों के साथ था। वो पापा का परा बन के ऊपर से नीचे उतरता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।